और वैसे भी महर्षि तो सदा ही क्रोध का त्याग करते हैं। ऐसा नहीं है कि महर्षि को क्रोध नहीं आता, सबसे जल्दी आता है। लेकिन वह लोग अपनी इंद्रियों से अपने क्रोध को वश में करते हैं। और महर्षियों के पास सबसे बड़ा दान जो होता है देने का, वो क्षमा दान ही होता है। ये उन्होंने पराशर जी को समझाया। इसके बाद तो भाई हमारे पुलत्स जी प्रकट हुए। अब पुलत्स जी कौन है? बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। देखते हैं किसको जानने की इच्छा है। मैं तो सिर्फ अभी यहीं तक रखूंगा। जैसे ही पुलत्स जी प्रकट होते हैं तो वशिष्ठ जी उनका सत्कार करते हैं, जो कि हमारी वैदिक परंपरा है। सोचिए, कहाँ महर्षि वशिष्ठ जो सप्तर्षि में एक हैं, वे पुलत्स जी को नमस्कार कर रहे हैं। चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक बात याद रखिए, मान सम्मान देंगे, पलट के मान सम्मान आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो कि देखिए, बुरा ना माने बच्चे, कोई भी जो देख रहे हो, आप जो आजकल बड़े लोगों को, अपने एल्डर्स को हाय हेलो करते हैं, वह टोटली गलत है। हाय हेलो हम लोग फ्रेंड सर्कल में करते हैं, जो हमारा एज ग्रुप होता है। बड़ों को हम लोग नमस्कार करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी है। आपकी इच्छा है, आप मानेंगे, सम्मान देंगे तो आपको ही सम्मान मिलेगा, आप ही को उसका रिवर्ट आना है। आगे चलते हैं। तुलसी जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मैं बस तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए नहीं कि तुमने यज्ञ समाप्त कर दिया। मैं इसीलिए प्रसन्न हूँ कि तुमने अपने दादाजी और गुरु, क्योंकि जैसा मैंने बताया था, लालन पालन वशिष्ठ जी ने ही किया है पराशर जी का, उनकी बात मान ली। अब तुम इतने क्रोधित थे और तुमने सिर्फ एक, उन्होंने मना किया, स्टेटमेंट दिया और तुमने अपना यज्ञ समाप्त कर दिया। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने अपने बच्चे, जितने भी मेरे खास बच्चे रहे हैं, जो मतलब लिटरली हमेशा रहे हैं कि सर के पास हम लोग जाएंगे तो हमें मिल ही जाएगा सॉल्यूशन, एक ही चीज मांगी मैंने, कंप्लीट सरेंडर। भाई सरेंडर चीज ऐसी है जिसमें आप क्वेश्चनरीज नहीं करते कि वाई, ऐसा क्यों। वही आपका देखिए, उन्होंने पूछा नहीं कि मैं यज्ञ क्यों समाप्त करूं, वशिष्ठ जी ने कहा, उन्होंने समाप्त कर दिया। यही होता है जब आप किसी को गुरु बनाते हैं, तो उसकी बात बिना आर्ग्यूमेंट के मान लेते हैं।